नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु की। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत में मानसून का आगमन, और इस वीडियो में हम देखते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटता हुआ मानसून। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये ऊपर से रेखा जा रही है एक कौन सी, कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा है। यानी कि बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, बीचों बीच से गुजर रही है भारत, जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है भूमध्य रेखा, और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, और इधर से गुजरती है मकर रेखा। तो शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में जो सूर्य है ना, ये इस पे आ जाता है, जो मकर रेखा ना ये इस पे सूर्य आ जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ये अच्छी तरह से कि जहाँ का तापमान बढ़ जाता है वहाँ का दाब घट जाता है। तो सूर्य यहाँ आ जाता है शीत ऋतु में मकर रेखा पर, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर तो हाई हो जाता है और ताप और दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है दाब। तो यहाँ का क्या हो जाता है, दाब निम्न हो जाता है। तो हवाएं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जब उत्तर जो भारत में शीत ऋतु आती है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सूर्य आ जाता है, तो यहाँ का तापमान क्या होता है, हाई हो जाता है और दाब कम हो जाता है। तो हवाएं, यहाँ का दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है यहाँ का दाब। तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो फिर हवाएं इधर से इधर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं इधर से इधर चलती है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा ना, तो वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि जलवायु क्या होती है, वरना ऐसे आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपके वीडियो समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो हम शुरू करते हैं। जब शीत ऋतु होती है ना भारत में, तब पवनें किधर से चलती है, मैंने बताया कि जो कर्क रेखा ना इधर की तरफ से चलती है, मकर रेखा की तरफ। तो हवाएं जो इधर से आती है हवाएं, फिर यानी कि इधर से हवाएं इधर जाती है, भारत में इधर से हवाएं इधर जाती है फिर शीत ऋतु में। ये हमारी पवनें हो गई। तो ये पवनें जब शीत ऋतु में मानसून हवाएं इधर से दक्षिण की तरफ चलती है, यानी कि उत्तर पूर्व है ना भारत, उत्तर पूर्व भारत से दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाएं चलती है ना, तो इसे कहते हैं हम लौटता मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन। तो ये लौटता मानसून है ना, इससे जो भारत का यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तमिलनाडु। एकमात्र इस तमिलनाडु में सबसे ज्यादा घनघोर वर्षा होती है शीत ऋतु में। कहाँ होती है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु का पूर्वी घाट है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है शीत ऋतु में। इस कारण भारत के जो बाकी राज्य है ना, इनमें बारिश नहीं होती, शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश होती है दक्षिण में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। यहाँ पे जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पे बारिश होती है, घनघोर वर्षा होती है शीत ऋतु में। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि लौटते हुए मानसून से भारत के किस राज्य में बारिश होती है, तो होती है तमिलनाडु में। यानी कि लौटते हुए जो भारत का लौटता हुआ मानसून है ना, उससे किस राज्य में बारिश होती है, तो होती है तमिलनाडु में। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि जब शीत ऋतु होती है ना, तब यहाँ पे भी उत्तर भारत में भी बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, और यहाँ पे बर्फबारी होती है। तो किस कारण होती है, ये हमारा भूमध्य सागर है, यहाँ पे मान लो भूमध्य सागर है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जब यहाँ पे चक्रवात आते हैं ना भूमध्य सागर में, तो इन चक्रवातों से क्या होती है, जो पवनें होती हैं चक्रवात, तो ये इधर से भारत में प्रवेश करती है पवनें। इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसे, पश्चिमी विक्षोभ। तो इनसे क्या होता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य है ना, ये इनमें क्या होता है, इनमें भारी बर्फबारी होती है, इनमें भारी बर्फबारी होती है। और यहाँ पे जो पंजाब का क्षेत्र है ना, इसमें बारिश होती है। पंजाब का क्षेत्र हो गया, और पूर्वी राजस्थान हो गया, और उत्तरी जो ये है ना हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ का क्षेत्र हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, इन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश होती है। और साथ ही जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश का इधर का क्षेत्र है ना, इनमें भारी बर्फबारी होती है। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना आपको, पश्चिमी विक्षोभ। इसके बारे में एक क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है कि मावठ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मावठ किसे कहते हैं, यानी कि मावठ, माउस नहीं मावठ है, मावठ यानी कि मावठ किसे कहते हैं। तो शीत ऋतु में
भूमध्य सागर से यानी पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है ना, उसे भारत में माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में माउंट कहते हैं। राजस्थान का क्षेत्र पूर्वी, यहाँ पे बारिश होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है मावट। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पहले, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है ना, उसमें मानसून के आगमन से पहले जो वर्षा होती है ना, वो क्या है? वर्षा जो आम होती है ना, आम के लिए बहुत उपयोगी है, इस कारण उसे आम्र वर्षा कहते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पहले जो खासतौर से बिहार और पश्चिम बंगाल है ना, इन राज्यों में होने वाली वर्षा, उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। इनसे क्या? आम पक जाते हैं। तो फिर से देख लो एक बार कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पहले, यानी मानसून के आने से पहले होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 125 सेंटीमीटर ये भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। और सबसे अधिक वर्षा मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो यहाँ का पूर्वी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट और जो मेघालय राज्य है ना, उसमें होती है। यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट और मेघालय राज्य के मौसिनराम में। यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे तो मौसिनराम में होती है, मेघालय के में। इसके अलावा फिर आता है पश्चिमी घाट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। और सबसे कम मैंने बताया था कि जो लेह क्षेत्र है ना, लद्दाख का, वो और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मैंने आपको बताया था कि माउट कहते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को। तो ये थे हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था डायग्राम के जरिए, तो इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।